इससे एक मसला और निकलता, मेरी बहनें सुन ले, शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। समझ रही होंगी? शौहर की इजाजत के ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी। आई हो नहीं हो तुम जरूर, कोई ना कोई ऐसा होगा जो इजाजत लेगा, हाँ मैं जा रही हूँ, बाद बाद में बच्चे ये बहुत रो रहा है, इसे भी लेते जाओ। समझे? होते ऐसे। कौन साकी समझ रहे हो? पीछे वाले लड़के का मतलब ही ये था कि इनका नाम आ जाए। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर एक जुमला बोल दूं, हंसियो मत। समझ रहे सिराज? इजाजत की बात कर रहे हैं तुम इनसे। हाँ, तुम गए धान लेने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। तुम गए धान लगाने, ये कहां गई? बाज औरत को कोई काम नहीं है सिवाय मोहल्ले में आग लगाने के। सुबह को खा लेगी खूब जम के और घरों में बैठती फिर रही है, कह रही तूने सुना उसकी लड़की ऐसी, लड़का ऐसा, और यूं था और तू था, तमाम बातें पूरे उगल डाली और एक ही सांस में दड़ा दड़ा बोलती चली जा रही है। और बोलने के बाद बोली मुझे काम बहुत है, चल रही हूं। इसे काम बहुत है, इस लुतुड़ी को बैठ के तस्बीह पढ़ लेती, पूरे मोहल्ले में आग लगा रही है, आग। दूसरे घर में घुस गई, दूसरे घर में घुस गई कि मेरी बहू ऐसी है, छोटी वाली ऐसी है, बड़ी वाली ऐसी है, उसकी अम्मा ने ये दिया और ये सिखाया, वो नहीं सिखाया, पूरी बहुओं की उगल के चली आई। अब बताओ बरकतें होंगी? औरत को इजाजत, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। आज के बाद अगर जाए तो शौहर की इजाजत लेकर के जाए। मर्दों पर ना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। समझे? शौहर का। अगर उसका बीबी का बाप इधर हो, शौहर इधर हो, बाप कहे मेरी सुन, शौहर कहे मेरी सुन, तो अब ये किसकी सुने? इस्लाम ये कहता कि शौहर का हक ज्यादा है। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में ही है। वो कह रहे हैं टेढ़ी चल तो टेढ़ी चल रही है, वो कह रहे हैं लड़ तो लड़ रही है, वो कह रहे हैं सीधी हो जाए तो सीधी चल रही है। मगर मैं बताऊं जरा सुनो, नबी की बेटी सैयदा फातिमा बोली इजाजत चाहिए, इजाजत। अली बोले क्यों? शिकायत करूंगी। अरे जब इतना कहा तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गया। नबी से मेरी शिकायत, और वो भी नबी की बेटी फातिमा। हजरत अली रोने लगे, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, जब फातिमा ने देखा फौरन बैठ गई, अपना चल लिया, अली के आंसू पोंछ दिए। काली, क्या तुम्हें उम्मीद है मैं शिकायत कर सकती हूँ? ये तो प्यार की बातें थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली बोले फातिमा तुम जा तो रही हो, तुम्हें इजाजत है, मगर ये दुआ करो तुम्हारे नबी तक पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। जब इतना सुना, फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। अब अपना चल उठा करके फातिमा ने दुआ कर दी, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं को ना थोड़ा दूर लगा के नारा लगा, पास में लगाओगे तो सीटी देगा। मैं बहुत, कोई कमी नहीं है, बहुत लाजवाब बोला। अल्लाह बरकत फरमा। तो कहा अच्छा, अब जब बात ये हुई, अब फातिमा दुआ कर, है आज की बीबी ऐसी है, दुआ करेगी, दुआ करेगी है। जैसे अगर थोड़ी सा गुस्से वाली बात हो जाए तो आंगन में खड़े होकर कहती है या अल्लाह
या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही इनका मुंह ना देखूं। आर पार चल रही इधर तो कहती नहीं कहती, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही इनका मुंह ना, या तो मतलब या तो मैं ही खत्म या फिर ये फिनिश। ये मतलब तो है इसका। आर पार, या तो दीवार के इधर या उधर। समझ रहे? ये दुआएं देगी। आज से इन्हें तमीज सीखना चाहिए, तरीका सीखना चाहिए। सैयदा फातिमा रोने लगी, कहने लगी नहीं मेरे सरताज में नहीं जाऊंगी। हजरत अली बोले फातिमा, फातिमा मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी, सुनने की बात, बड़ी आरज़ू थी। मेरी फातिमा कई कई दिन भूखी रही। ऐ अल्लाह कौन सा दिन आएगा फातिमा मुझसे कुछ मांगेंगी। फातिमा तुम भूखी रही, तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े पहने, मुझसे कुछ नहीं मांगा। कौन सा दिन आएगा कि तुम मांगोगी। आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। अली बोले फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती दे देता, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अब फातिमा रो रही है, कह रही नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, रोक लो रोक लो। कहा नहीं अब हुक्म हुआ, अब जा रही है फातिमा। दरवाजे पे पहुंची फातिमा, अल्लाह, जैसे ही दरवाजे पर पहुंची सैयदा फातिमा कह रही है अली मुझे रोक लो, अली रोक लो। कहा नहीं फातिमा जाओ। अब फातिमा रोती हुई चलती चली जा रही है। उधर मेरे नबी को पता चला बेटी बाप से शिकायत करने आ रही है। अल्लाह, नबी की बेटी जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे, एक दिन अगर नहीं देखते थे कहते थे बेटी मुझे सुकून नहीं मिलता। एक दिन फातिमा नहा के आई, नबी मुस्कुराने लगे, आका मुस्कुराने लगे। फातिमा बोली अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे। कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी इस हूर का जवाब एक भी नहीं। एक दिन मेरे नबी ने सीने से लगा करके कहा था बेटी दुनिया को तुम्हारे बाप से सुकून मिलता है, मगर तुम्हारे बाप को उनकी बेटी फातिमा से सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो बेटी फातिमा आ रही है, मगर जब शिकायत के लिए सुना तो नबी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। आज तुम बाप होकर के बेटी की शिकायत सुन रहे हो। और बाज औरत ना हजरत, इतना दिमाग खराब है इसका, इसने इतनी बुराइयां की अपने शौहर की, ससुराल में शौहर को जलील कर दिया, कुत्ता बना दिया, कुत्ता। जुमला मेरा गलत हो रहा है माफ करना, लेकिन सही बता रहा हूं। उसके सारे खानदान में उड़ी पड़ी है कि कंजूस है, निकम्मा है, घर में पड़ा रहता, निठल्ला, सारी बुराइयां नई भी हैं तो हैं। अब मुझे बताओ, मगर इधर नबी की बेटी गई, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। जरा नबी की सीरत तो देखो। मेरे नबी ने दरवाजा बंद किया। जब दरवाजा बंद हो गया, अल्लाह, अब फातिमा बोली अब्बा का दरवाजा क्यों बंद है। सैयदा फातिमा दरवाजे पे खड़ी और कह रही अब्बा जान दरवाजा खोलो, अब्बा दरवाजा खोलो। मेरे नबी नहीं बोले, क्योंकि दरवाजा खोलना, फिर दोबारा आवाज दी, फिर नहीं, तीसरी मर्तबा में जब आवाज दी नबी बोले कौन है दरवाजे पर। वो बाप सुन ले जो अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं, जो अपनी बेटियों को, उसकी बिचारी के 3-4 साल शादी को, छोटा सा बच्चा, तुम तो अपनी जिंदगी में मस्त हो, उससे पूछो, इस बाप से और इस भाई से हिसाब किताब लिया जाएगा उसकी जिंदगी के एक एक लम्हे का। वो कैसे करवटें बदलती है, कैसे वो जिंदगी, उसका बेटा शौहर के घर है, बगैर औलाद के माँ कैसे रह सकती है। तुम्हारी इज्जत की खातिर रह रही है। इस बाप से ये भाई जो ना, इसकी मूंछ ना गिर जाए, जो 5 बीघे जमीन बेच के कोर्ट कचहरी करता, वो सुन ले कितनी लड़कियों के घर बर्बाद है। सिर्फ इसकी नाक नीची ना हो जाए, नाक, तेरी नाक इतनी ऊंची है। वैसे लड़कियां बगैर दुपट्टों के घूम रही हैं,
वैसे लड़कियां फैशनीले कपड़े पहने पड़ी हैं, सिर्फ नाक नीची ना हो जाए। और बाज लड़के वाला भी तजलील होता है, कहता अपनी जूती पे लड़की वालों से नाक रगड़वाऊंगा तो बुला के लाऊंगा। इसको भी समझना चाहिए। अब जरा सुनो, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा बोली अब्बा जान खोलिए। नबी बोले कौन है? अरे यार, नबी नहीं पहचानते थे। फातिमा जिस रास्ते से निकल जाए और गुजर जाए, कई मिनट गुजर जाए, फिर नबी उस गली से आते थे तो सूंघ के बता दिया करते थे मेरी फातिमा इधर से गुजरी है। आहट से बता दिया करते थे मेरी फातिमा है। आज आवाज से नहीं बताएंगे। सैयदा फातिमा बोली अब्बा जान दरवाजा खोलिए। का कौन है? कहा मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, आपका लख्त जिगारो नूरे नजरू दिल का टुकड़ा हूं, आपकी बेटी हूं। नबी भी अंदर रो रहा है, मगर जवाब सुन लो, बेटियों का घर तुड़वाने वालों और माए गलत शय दे करके बेटियों का दिमाग खराब करने वालियों, जरा सुनो, मेरे नबी फरमा रहे कौन फातिमा? कह रहे कौन दिल का टुकड़ा, कौन फातिमा? और आज ये मां गंडे, तावीज, नींबू, मिर्चे, बाज लड़की को नादिया बहल बना देती। किसी तरकीब से गंडो लड़की को खुद कुछ सिखाया नहीं, काम करना सिखाया नहीं, अब तावीज रोटी बना के देगा कि ससुर कुछ ना बोले, ये बुढ़ा बहुत बोलता है। क्या वो खाना भी ना खाए? उसे रोटी टाइम पे नहीं मिल रही है तो नहीं बोलेगा क्या? वो उसके कपड़े नहीं मिल रहा है तो नहीं बोलेगा क्या? अगर बेटी को ये तरबियत दी होती ना तो 18 लाख शादी में नहीं लगाए होते, 1 लाख में शादी की होती तो बेटी गैरों को अपना बना लेती। मगर कुछ सिखाया नहीं, खाली बुलेट देने से, खाली 4 पहियों की देने से, खाली। अब तो लड़के वाले भी ऐसे हो गए, अल्लाह माफ फरमाए हजरत। पहले गधे, घोड़े, बैल, बकरी, खच्चर, ऊंट, गाय, ये सब बाजार में बिकती थी। अब लड़के बिक रहे हैं, लड़के 3-3 लाख में, 4-4 लाख में मंगनी हो रही, मंगनी। कितने दिनों में बोलो, कितने में? 4-4 लाख में। और देखा उधर मोटी पार्टी मिल गई है, इधर बिचौलिया से बोले यार कैंसिल करा दो, उधर लगूंगा मैं। 4-4, 5-5 लाख में। तुम कहोगे ऐसे, अगर जिसके पास जमीन है ना तो गेगले गेगले, बाबले बाबले, टेढ़े भेड़े, जिनकी टांगे कहीं और है, कूला कहीं और है, ऐसे बुलेट मांग रहे हैं, ऐसे बुलेट टब। और अगर बुलेट की ना धुक धुक की आवाज सुन ली तो इसे हार्ड हो गया, दौरा पड़ जाएगा, मर जाएगा ये। मगर मांग बुलेट, मांग बुलेट, न शिकल का न सूरत का, बस क्या है 5 एकड़ जमीन है, जमीन। अब चाहिए सब बुलेट। शर्म करो थोड़ी सी, गैरत करो थोड़ी सी।